हेलो दोस्तों, स्वागत है कौन नई वीडियो में भाई। तो इस वाले वीडियो में बात करने वाले आप लोग को इंडिया के जो लास्ट 5 टेस्ट सीरीजेस हुए हैं उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस क्या हुआ है। और जब से गौतम गंभीर का एरा स्टार्ट हुआ है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा क्या क्या है, इंडिया के पास क्या क्या डाउनफॉल आया टेस्ट क्रिकेट में। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक बार फिर से जो डाउनफॉल आया है इंडिया के जो होम सीरीज थी, टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ये WTC पॉइंट्स टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जा रही थी कि इंडिया इसको जीत करके साउथ अफ्रीका को हरा करके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट करेगी अपने होम पे। पर ऐसा नहीं हो पाया और इंडिया जा करके देखो यहाँ पे इस वाले सीरीज़ में 2-0 से हार चुकी है भाई इस वाले सीरीज़ में। और देखते हैं अभी इनको लास्ट 5 सीरीज जो हुए हैं इंडिया खेली है उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस क्या हुआ है। और जो गौतम गंभीर का बहुत ही पथेटिक तरीके से, बेकार तरीके से बेइज्जती हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में, और क्या ही खराब वो कोचिंग कर रहे हैं टीम इंडिया का, और भी एक्सपोज हो गए बिल्कुल तरीके से। हालांकि उन्होंने ODI क्रिकेट और T20s में तो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, कोचिंग किया है और काफ़ी अच्छा उन्होंने का कैंपेन चला है, बट टेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले जब वो कैप्टनसी मतलब कोचिंग करने के लिए आए थे, रोहित शर्मा उस टाइम पे कैप्टन थे और न्यूजीलैंड आई इंडिया के घर पे। और इंडिया उसके पहले अपने 12 सालों में एक बार भी कोई भी टेस्ट सीरीज हारी नहीं थी घर पे। और एक मैच भी न्यूजीलैंड से नहीं आ रही थी 27 सालों के अंदर। बट क्या देखने को मिला, न्यूजीलैंड ने इंडिया को बैक टू बैक 3 गेम्स हरा दिए और इंडिया बिल्कुल बुरी तरीके से न्यूजीलैंड से 3-0 से क्लीन स्वीप हो गई थी। मतलब 12 सालों का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया। और उसके बाद से क्या कहना था रोहित शर्मा का भाई, रोहित शर्मा का ये कहना था कि 12 सालों में तो एक बार चलता है ना भाई। भाई ऐसा क्यों चलता है भाई? इसे देखकर एक बार चलने की वजह से अब टीम इंडिया हमारे चल ही नहीं पा रही बिल्कुल भी। आप उस टाइम पे सीरियस एक्शन लेते तो, अच्छे प्लेयर्स को चांस देते तो यहाँ पे आई थिंक यह मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है के एल राहुल का 35 का एवरेज है भाई, इतने ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं वो। टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग पोजीशन कहीं पे भी रहे लेकिन बैटिंग एवरेज तो अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में आपको बैटिंग करने का भरपूर मिलता है, ऐसा नहीं है कि वाइट बॉल क्रिकेट में 5 नंबर पे आ रहे हैं, 6 नंबर पे खेलने आ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम बॉल्स खेलने को मिलती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में जब तक आप आउट नहीं होगे, 5-6 नंबर के बैट्समैन के पास ऐसे ही लग्जरी होता है कि शुरुआत अच्छी मिली होती है या फिर न्यू बॉल फेस करने के पास नहीं मिलती है। आपको आराम से आते स्पिनर्स को फिनिश फेस करके इजीली मैच को चलाना होता है। लेकिन अब के एल राहुल धीरे से ओपन कर रहे हैं तो उनका एवरेज ही काफ़ी खराब हो रहा है और बिल्कुल ही दोनों मैचेस में बिल्कुल ही खराब तरीके से फ्लॉप रहे हैं। और जायसवाल ने तो एक मैच में 50 बना भी दिया भले ही, और के एल राहुल ने तो कुछ नहीं बनाया। ठीक है, तो इंडिया की बैटिंग बुरी तरीके से एक्सपोज हुई अपने ही होम ग्राउंड्स पे। और ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत भाई बिल्कुल ही बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं हर एक सीरीज में। इस सीरीज वाली सारी सीरीज में बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि पिछला सीरीज उन्होंने खेला नहीं था, और इस सीरीज में तो जिस तरह से उनका हाल किया है टेम्पा बुमरा की कैप्टनसी में, बिल्कुल ही पथेटिक था उनके लिए भाई। और देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में जब टीम इंडिया गई थी, जो टेस्ट मैच मैं देख रहा है ना, वो भी जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी में आया था और उसमें रोहित शर्मा कैप्टनसी नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के परमानेंट कैप्टन है, रेगुलर कैप्टन है, वो तो मैच हरवा ही रहे हैं और एक मैच जितवाया जसप्रीत बुमराह ने। और शुभमन गिल जो हमारे न्यू टेस्ट कैप्टन थे, उन्होंने अभी अभी अपने कैप्टनसी में सीरीज हार गए हैं। उनके ही नाम आएगा क्योंकि उन्होंने तो कैप्टनसी किया नहीं था सारे पूरी सीरीज में। देख लो यहाँ पे आप, पहले ही मैच में वो इंजर्ड हो गए थे और पहली बैटिंग भी नहीं कर पाए थे। शायद वो बैटिंग करते तो इंडिया वाला मैच भी जीत जाती। 124 रन ही चेज करना था वहाँ पे भी। पर यहाँ पे जो खराब कैप्टनसी करी है ऋषभ पंत ने, बिल्कुल ही इससे खराब पिच पे उनसे बैटिंग ही नहीं हो पा रहा है भाई। यहाँ पे साउथ अफ्रीका 500 रन मार रही है, 500 के लीड ले रही है, 400 रन 9 रनों से हरा रही है इंडिया को। वहाँ पे इनसे 400 नहीं बन पा रहा, 500 नहीं बन पा रहा, 200 नहीं बन पा रहा। ऐसी हमारी टीम इंडिया हालत हो चुकी है। और जो गौतम गंभीर का स्ट्रेटजी चल रहा है भाई पूरा मैच में कि हमारे जो बैटर आएंगे 5 नंबर तक खेलेंगे, 6 नंबर तक बैटिंग करेंगे, कोई भी कहीं भी बैटिंग कर लेगा, किसी को भी खिला लेते हैं। ध्रुव जुरैल जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका एक के अगेंस्ट बैक टू बैक 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी बना के आ रहे थे और यहाँ पे पूरा कुल सीरीज में 19 रन नहीं बना पाए। देख लो यहाँ पे क्या ही उनके तो हाल है ये भाई। यही बात होता है कि जब प्रेशर सिचुएशन आता है तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और शायद से शुभमन गिल होते तो कुछ और हाल होता, लेकिन अभी के टाइम पे इंडिया इस सीरीज हार चुकी है। और देख लो यहाँ पे तीसरा सीरीज इंग्लैंड में जब शुभमन गिल खेले थे, उनके दम पर ही भाई, एक तो सिराज के दम पे लास्ट वाला मैच जीता था इंडिया और एक जो सेकेंड मैच था
तो अभी शुभमन गिल का 459 रन एक ही मैच में बना दिए थे, इसके वजह से वो वाला मैच इंडिया जीत गया था। लेकिन वहाँ पे भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आई थी काफ़ी सारी, लेकिन वहाँ पे तो ड्रॉ करवा लिया था। और वेस्ट इंडीज दूसरी टीम को तो भाई कोई भी टीम मतलब जो बड़ी टीम रहेगी तो हरा ही लेगी, तो सिंपल सी बात है। और जैसे ही इंडिया को बड़ी टीम मिली, इंडिया हार गई उससे भी, साउथ अफ्रीका जैसे भी। तो यहाँ पे लास्ट 5 सीरीज देख सकते हो इंडिया का परफॉर्मेंस है, बहुत ही खराब रहा है, बहुत ही पथेटिक रहा है, जिनको यहाँ पे बिल्कुल ही बेकार तरीके से खेल रहे हो। और जो गौतम गंभीर का कोचिंग का रहा है इस वाले WTC में देख लो आप लोग, 48% का रहा है। इंडिया का विन परसेंटेज है 48 का, जहाँ पे इंडिया हमेशा दो लास्ट के 2 WTC फाइनल्स हैं वो खेली हुई है, भले ही लास्ट वाला नहीं खेली, उसके पहले 2 वाली खेली हुई है। कहीं तो कंफर्म था कि इंडिया नंबर 1 नंबर 2 पे तो रह के आराम से फाइनल पहुंच जाती, बट अब तो वो भी नहीं हो रहा है इंडिया के साथ में। देखने लायक बात होगा कि क्या श्रीलंका के अगेंस्ट भी ऐसा ही होगा, हमारे कैप्टन शुभमन गिल उस टाइम तक फिट होते हैं कि नहीं। और अगर शायद वो होते, शायद से एक मैच में तो, एक इनिंग्स में तो अच्छा रन बना ही देते हैं, और शायद से लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला मैच था वो तो जीत ही जाता है इंडिया, बट ऐसा नहीं हुआ। और एक बैटर का डिफरेंस रह गया उस वाले मैच में भी। ठीक है, तो ये था मतलब गौतम गंभीर का जो एरा चल रहा है ना, वो बेकार चल रहा है। शायद से उनको टेस्ट कोचिंग से भी मतलब हटा देना चाहिए, भले ODI में कंटिन्यू करे, टेस्ट में कंटिन्यू करे, उससे मतलब T20 में कंटिन्यू करे, बट टेस्ट से उनको हट जाना चाहिए खुद से ही। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और सब्सक्राइब एंड फॉलो जैसे कर लेना हमारे इस वाले चैनल को, इसी तरह कमांड की कंटेंट एंड वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।